इतना उत्साह जीवन में नहीं देखा। ठीक, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बीजेपी द्वारा भी 75 पार का दिया, 75 पार हो गया था, उनके ध्यान 200 सीट भी। मोहनलाल जो बडोली जी है वो पहले ही डरे हुए थे। भट्ठा बटा दिया देश का और वोट मांग गए, मंदिर दावा कौन देगा वोट। सतपाल ब्रह्मचारी 2.5 लाख से जीता कम से कम सोनीपत लोकसभा से। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी जो हरियाणा में ये लिख देंगे वही फाइनल है। राम राम सारा नार। फिलहाल हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि भाई कांग्रेस ने जब तक लिस्ट तैयार करी है ना, सबसे जो भाई राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और भाई खासकर सोनीपत लोकसभा की बात करें तो भाई राम जी भैया इतना उत्साह, मैंने जिंदगी में 3 चुनाव तो उत्तराखंड में लड़े, ठीक, और चौथा ये है, और लड़ाई भी बहुत, लेकिन ऐसा उत्साह जो गोहाना की जनता में, सोनीपत लोकसभा में, पूरी सभी जगह इतना उत्साह जीवन में नहीं देखा। ठीक, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक मतदाता को, यहाँ के नागरिक को, मातृशक्ति को, पत्रकारों को भी प्रणाम करता हूँ। भाई यहाँ के सीएम बनेंगे दीपेंद्र हुड्डा, बहुत बढ़िया हरियाणा का युग निर्माता साबित होगा आने वाले समय में। राम जी राम जी। क्या मानो हो जी, जब तक सतपाल ब्रह्मचारी जी ने टिकट मिला, गेम चेंजर बता रहे हैं, माहौल बदल गया। आज पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की लहर चली हुई है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है और यहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की लहर चली हुई है। और सोनीपत लोकसभा के लोगों ने सतपाल ब्रह्मचारी के अलावा दूसरा कैंडिडेट कोई दिखाई नहीं देता। दूसरे कैंडिडेटों को सतपाल ब्रह्मचारी जी के आने के बाद अपनी जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी, मतलब जमानतें उनकी बचेंगी नहीं। बीजेपी शुरू से नुकैर दिन के पास तो कैंडिडेट है, कौन ही लिस्ट निकाले, इसलिए निकाल रहे, लेकिन जब लिस्ट निकाल लिया तो क्या मानना आपका, कैसे निकली है? देखो, हर पार्टी का अपना एनालिसिस होता है, अपने एनालिसिस के मुताबिक टिकटें देते हैं। और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे अब की बार कि हरियाणा में इससे पहले इससे मजबूत कैंडिडेट कभी मिले नहीं होंगे। बिल्कुल भाई, देख लो, एक कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया पूरे हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी जो हरियाणा में ये लिख देंगे वही फाइनल है। मतलब एक तरफा माहौल बना दिया। एक तरफा माहौल है। कैसा माहौल बदला है? बहुत बढ़िया माहौल बदला और कई लाख वोटर जीता है सतपाल ब्रह्मचारी। हुड्डा की टीम का सदस्य है। हुड्डा ने बहुत अच्छे काम करे थे। 36 बिरादरी में लोकतंत्र बहाल थे। 36 बिरादरी विकास हुआ था पूरा हरियाणा का और कई लाख वोटर जिताओगे। 36 बिरादरी खुश है। बीजेपी तो नुकारी हम तो 400 पार जाओगे। बीजेपी द्वारा भी 75 पार का दिया, 75 पार हो गया था, उनके ध्यान 200 सीट भी। 150 सबर होंगे बीजेपी हाल तो। हाँ, वो आगा 4 तारीख के 4 में देख लियो, 150 सीटा तो ऊपर नहीं आऊंगा। तो झूठ बोलना उनका काम, ढोंग रचना, ड्रामे, जुमले, इन चीजों में काट दिया सारा। 10 साल के 10 साल काट दिया, क्या विकास करे? हरियाणा की 10 सीटा में कितनी सीट मानना हो कांग्रेस का? 10 के 10 लकड़ेंगे, देखियो आखिर में। चलो भाई, देख लो पूरे गठबंधन जीता है भाई साहब। ये तो विकास का नाम पे नहीं, वोट ले रहे, नौकरी का नाम पे, बेरोजगारी वह सबका भट्ठा बटा दिया देश का और वोट मांग गए, मंदिर दावा कौन देगा वोट? जनता हर वर्ग दुखी है इनसे। इंडिया गठबंधन जीतेगा भाई। सतपाल ब्रह्मचारी 2.5 लाख से जीता कम से कम सोनीपत लोकसभा से। कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतेगा सोनीपत लोकसभा से। चलो भाई, राय आप लोगों ने देख लिया, लोगों के कुछ कहना हो? बीजेपी है जो मुद्दों से भटक रही है, अपने विकास का मुद्दा नहीं उठा रहे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे, महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे। ये ले यार, अयोध्या मंदिर क्या है? मंदिर है, शिक्षा, यानी कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो नहीं उठा रहे। जमीनी मुद्दे नहीं उठा रहे। या शिक्षा की ओर ध्यान दो, चिकित्सा की ध्यान दो, बेरोजगारी पर ध्यान दो। मुद्दा तो वही है ना। जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता कमेंट में जरूर बता देगी। अगर विकास नहीं होगा तो जनता दुखी है इससे, किसान वर्ग दुखी है। MSP गारंटी की, उसके बैठ के किसान 750 किसानों की शहादत हुई। किसी ने कोई सेंटर के को 2 मिनट के लिए मौन भी रखा, संसद में 2 मिनट के लिए मौन रखे किसान के लिए। किसान वर्ग बहुत दुखी है, नाराज है किसान बहुत दुखी है। देखो, ये हमारा सौभाग्य है और हुड्डा साहब का बहुत आशीर्वाद है हम पे कि उन्होंने ही टिकट दिया है। और सोनीपत लोकसभा से टिकट मिलना भी चाहिए था हमें, क्योंकि हम यहीं के इसी लोकसभा से ताल्लुकात रखते हैं और गांगोली हमारा गांव है, ठीक है। और यहाँ का टिकट मिला और यहाँ के लोगों की वजह से ही हमें टिकट मिला है। यहाँ के लोगों ने इतना सपोर्ट किया टिकट लेने के लिए और हुड्डा साहब से इतनी प्रार्थना की, इतनी रिक्वेस्ट की है कि सतपाल ब्रह्मचारी को जो है टिकट दिया जाए। और हुड्डा साहब ने यहाँ की जनता की सुनी और सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया।
टिकट के ऐलान से पहले भी राजनीतिक में खलबली मची थी, टिकट मिलते ही अभी बीजेपी कहीं न कहीं डरी हुई नजर आ रही है। देखो, टिकट मिलने से पहले ये समीकरण कह रहे थे कि मोहनलाल जो बडोली जी है वो पहले ही डरे हुए थे। वो ये सुनकर डरे हुए थे कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलने वाली है, और सतपाल ब्रह्मचारी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो लोगों में एक जनप्रिय है, वो जन सेवक है, वो जनता की सेवा में अपना समय लगाते हैं, और उनका व्यवहार जो है वो पूरी लोकसभा जो सोनीपत है, यहाँ के लोग भली भांति उनको जानते हैं। तो जब सोनीपत के लिए क्या मास्टर प्लान रहेगा, जो सोनीपत सांसद उन्हें चुन ही लेगा, ये सभी को सुनिश्चित कर दिया सोनीपत के लोगों ने। यहाँ के लोकसभा के जितने भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, ये सुनिश्चित हो गया कि सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ के सांसद बनने वाले। डॉक्टर साहब, गाँव के सर्वे जब हमने करे तो गाँव के लोगों ने कहा कि बीजेपी ये कह रही थी इनके पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अब सोनीपत लोकसभा से ऐसा कैंडिडेट उतार दिया। देखो, समय बड़ा बलवान होता है, और समय ने अपना आप ही उनको जवाब दे दिया। समय ने बलवान समय है, और समय के साथ बलवान कैंडिडेट भी दे दिया उन्हें, और ये सब यहाँ के लोगों का, सोनीपत विधानसभा के लोगों का ही आशीर्वाद है, लोकसभा के इन्हीं का आशीर्वाद है। ऐसा प्यार मिल रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सतपाल ब्रह्मचारी को या उनको मैं जैसे उनका भाई हूँ, हमें ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोनीपत लोकसभा का एक एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति सांसद बनने वाला है। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप चुनाव? मैं जनता से, लोकसभा सोनीपत की सम्मानित जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, जिस तरह टिकट दिलवाने में सतपाल ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दिया है, इलेक्शन में उसी तरह निरंतर अपना आशीर्वाद देते रहे, और भविष्य में भी सतपाल ब्रह्मचारी को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हुड्डा साहब को लेकर के क्या कहेंगे? हुड्डा साहब हमारे आदर्श है, वो ही हमारे नेता है, और उन्होंने ही हमें टिकट दिया है। सोनीपत की जनता ने आग्रह किया, यहाँ की जनता की बात सुनी और हमें टिकट दिया, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और इसके साथ साथ मैं सांसद हमारे दीपेंद्र भाई हुड्डा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। ठीक, वेलकम।